चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे टोपोलॉजी से रिलेटेड एक थ्योरम जो कुछ इस प्रकार है। देखिए कि चूंकि इसमें बताया है द कलेक्शन टाउ जनरेटेड बाय बेसिस स्क्रिप्ट बी इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। चूंकि यदि किसी भी क्या नाम है किसी भी कलेक्शन को किसी बेसिस के द्वारा जनरेट किया जाता है, सपोज मतलब थ्योरम कहना क्या चाह रहा है कि यदि कोई कलेक्शन है टाउ की कलेक्शन है जिसे स्क्रिप्ट बी द्वारा जनरेट किया जाता है। क्योंकि स्क्रिप्ट बी क्या होता है, सबसेट्स का कलेक्शन होता है, एक्स के सबसेट का कलेक्शन होता है, एक्स के सबसेट का कलेक्शन होता है। स्क्रिप्ट बी एक्स के सबसेट कलेक्शन होता है, सपोज u1 u2 u3 डैश un एक्स के सबसेट्स हैं, तो उनका कलेक्शन कौन है, स्क्रिप्ट बी। और स्क्रिप्ट बी की सहायता से हमने एक कलेक्शन जनरेट किया टाउ, और वो टाउ क्या है, टोपोलॉजी है, हमें ये प्रूव करना है। तो टाउ को टोपोलॉजी होने के लिए हम पता है कि तीन प्रॉपर्टी को वह होल्ड करता है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी के टाउ में एक्स और फाई होना चाहिए, इस टाउ में एक्स और फाई होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी है कि टाउ के कोई भी हम कोई भी एलिमेंट्स लें, उनका यूनियन करें, है ना, उनका यूनियन, सपोज मैंने ले लिया u1 यूनियन u2 लिया, इनका यूनियन करो तो वो भी किस में आना चाहिए, टाउ में आना चाहिए। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो कि फाइनाइट इंटरसेक्शन करे इन सबसेट्स का, सपोज हमने ले लिया u2 un तक हमने इंटरसेक्शन करी, तो ये भी किस में आना चाहिए, टाउ में ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी अगर ये सब हमने प्रूफ कर दिया, जो कलेक्शन बी के द्वारा जनरेट किया गया था, जो बी के द्वारा जो कलेक्शन हमारे पास जनरेट हुआ था, वो एक टोपोलॉजी होगा एक्स के अंदर। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे समझाया गया, चूंकि यहाँ पे किस तरह समझाया गया है। देखिए अब प्रूफ में चलते हैं। हमने एक सेट माना, एक्स का एक एम्प्टी सेट हमने लिया, यू एक एम्प्टी सेट है, बी एम्प्टी सेट। चूंकि एम्प्टी है तो वो ओपन सेट भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है, तो यू इज अ ओपन सेट। तो देन हम कह सकते हैं जो फाई है वो टाउ में बिलोंग कर सकता है, क्योंकि यू किसका सब एलिमेंट है, टाउ का। टाउ किससे जनरेट किया गया है, बी से जनरेट किया गया, स्क्रिप्ट बी से जनरेट किया गया है, बेसिस से जनरेट किया गया। और स्क्रिप्ट बी में हम जानते हैं सबसेट्स होते हैं यू के, तो यू भी किस में आ जाएगा, टाउ में। तो अगर यू टाउ में आ गया तो मतलब क्या आ गया, फाई भी टाउ में आ गया, क्योंकि हमने यू को एक एम्प्टी सेट माना था। तो पहली प्रॉपर्टी का पहला भाग तो प्रूफ हो गया कि एम्प्टी सेट टाउ रख रहा है। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। फॉर ईच दूसरा मतलब एक्स को हम टाउ में बिलोंग करवाते हैं। फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स देयर इज अ बेसिस एलिमेंट बी जो स्क्रिप्ट बी को बिलोंग कर रहा है। तो इस बेसिस एलिमेंट हमने कंसीडर किया बी, इस बेसिस एलिमेंट को बेसिस के में कंटेन हो रहा है, और हमने क्या किया, एक एक्स लिया जो इस बी में कंटेन है, और बी है बी जो कि है बेसिस एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक्स के सबसेट्स होते हैं। तो इनडायरेक्टली जो एक्स के सबसेट होते हैं, तो बी तो टाउ में आ रहा था, बी टाउ में आ रहा था, क्योंकि स्क्रिप्ट बी से ही टाउ जनरेट हुआ है, तो बी टाउ में आ रहा है। तो बी सबसेट है एक्स का, तो एक्स भी सबसेट होगा, मतलब एक्स भी एलिमेंट होगा टाउ का। तो पहली प्रॉपर्टी तो प्रूफ हो गई कि जो हमारा जो फाई है एंड टाउ है, सॉरी फाई है एंड एक्स है, वो टाउ के अंदर आ रहे हैं। पहला जो हमने प्रूफ करना था, फाई और एक्स दोनों ही टाउ में आ रहे हैं, इस कलेक्शन में आ रहे हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमें अब बहुत सारे सबसेट्स का कलेक्शन लेना है। अब उस मतलब उनका यूनियन भी किस में आना चाहिए, टाउ में आना चाहिए। देखते हैं क्या। तो चूंकि हमने कंसीडर किया लेट u अल्फा वेर अल्फा बिलोंग्स टू
जे एक इंडेक्स फैमिली को बता रहा है, अल्फा की जगह बीटा गामा कोई भी संख्यात्मक चीज ले सकते हैं, कोई भी इंडेक्स ले सकते हैं, है ना। तो हमें शो करना है कि यू जो है यूनियन ऑफ यू अल्फा के बराबर है। जो यू है यूनियन ऑफ यू अल्फा के बराबर है। अगर यू यूनियन ऑफ अल्फा के बराबर है तो यू तो ऑलरेडी हम जानते हैं फाई में टाउ में आ गया, क्योंकि यू क्या है, एक एम्प्टी सेट माने हैं, यू एक ओपन सेट है, राइट। तो यू अगर यू टाउ में आ गया तो ये यूनियन भी टाउ में आ जाएगा। जो हमने जो यूनियन लिया है, जिस तरह के ये सबसेट्स लिए थे हमने, है ना, ये यूनियन भी किस में आ जाए, टाउ में आ जाएगा। तो मतलब ये यू अल्फा भी टाउ में आ जाएगा। तो देखते हैं किस तरह से शो करते हैं। गिवन स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू यू, देयर इज एन इंडेक्स अल्फा सच दैट एक्स बिलोंग टू यू अल्फा। क्योंकि स्मॉल एक्स यू को बिलोंग कर रहा है, तो यू के प्लेस पे हमने यू अल्फा लिया है, यू के प्लेस पे हमने यू अल्फा लिया है, और यू अल्फा इज ओपन एंड बेसिस एलिमेंट हमने बी कंसीडर किया, तो बी कंटेन होगा यू अल्फा में बाय द डेफिनेशन ऑफ बेसिस, बाय द डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी जनरेटेड बाय बेसिस। तो यू, क्योंकि यू अल्फा भी एक्स को रख रहा है और एक्स किसका एलिमेंट है, बी का भी एलिमेंट है, तो यू कंटेन हो सकता है यू अल्फा में। तो कहना क्या चाह रहा है कि देन एक्स बिलोंग्स टू बी, तो यू जो यू है वो बी को भी कंटेन कर सकता है, और जो कि यू इज ओपन, नाउ यू इज ओपन। तो यू ओपन है तो मतलब यू अल्फा भी क्या है, किसका सबसेट हो, मतलब यू अल्फा जो है हमारा, जो यू अल्फा है हमारे पास, जो यू अल्फा है वो किसको कंटेन करके रख रहा है, इस बी को कंटेन करके रख रहा है ना। और बी किसका एलिमेंट है, टाउ का एलिमेंट है, तो यू अल्फा भी टाउ का एलिमेंट होगा। तो इस तरह से जितने भी यू अल्फा होंगे उनका मैं यूनियन कर लूं, तो ये भी टाउ में ही होंगे। एक्चुअली ये जे है, इंडेक्स है, तो ये भी टाउ में होंगे, ठीक है। सो अब देखें, ये भी टाउ में होंगे। अब हम प्रूफ करेंगे, हम शो करेंगे। हाँ, तो हमने दर्शा दिया कि यू जो यू अल्फा है वो टाउ में आ रहा है, मतलब यू भी टाउ में आ रहा है। नाउ कंसीडर टू एलिमेंट्स हमने कंसीडर किया, U1 और U2 जो कि टाउ के हैं, और हमें इनका इंटरसेक्शन टाउ में बिलोंग करवाना। वी हैव टू शो दैट U1 इंटरसेक्शन U2 बिलोंग्स टू टाउ। तो हमने क्या किया कि ये इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमने कोई एलिमेंट बिलोंग करवा दिया, U2 और U2 के इंटरसेक्शन बिलोंग करवा दिया। और बाय द डेफिनेशन ऑफ बेसिस जो U1 और U2 है वो जो U होगा B1 को कंटेन करेगा, और जो U2 है वो B2 को कंटेन करके रखेगा। ये तो हमें पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ बेसिस। तो इनडायरेक्टली जो x है वो एलिमेंट हो जाएगा किसका, B1 का, और x भी एलिमेंट हो जाएगा B2 का। और B2 दोनों कॉमन पॉइंट है x दोनों का, तो मतलब दोनों का इंटरसेक्शन करें, B1 और B2 का इंटरसेक्शन करें, है ना, तो कॉमन पॉइंट क्या आएगा, x। तो अगर x का कॉमन पॉइंट आएगा तो बेसिस की सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, यदि कोई कॉमन पॉइंट x इन दो इंटरसेक्शंस को मतलब दो बेसिस एलिमेंट के इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है, देन कोई एक दूसरा बेसिस एलिमेंट आता है B3 जो इसको कंटेन करके रखे, और जो कि क्या करता है, ये B3 जो होता है सबसेट होता है
B1 इंटरसेक्शन B2। तो इसी तरह के यहाँ पे शो करके बताया है कि जो हमारे चूंकि हम देखिए जो B1 है वो सबसेट है U1 का, और जो B2 है वो सबसेट है U2 का, मतलब कंटेन है B1 और B2, U1 और U2 में कंटेन है B1 एंड B2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इनडायरेक्टली जो हम तो एक बेसिस एलिमेंट B3 कंटेन कर रहा है X को, क्योंकि और ये सबसेट है जो कि मैंने पहले बता दिया। तो U हम कह सकते हैं U1 U2, क्योंकि B1 इंटरसेक्शन B2 ये किस में आ रहे हैं, टाउ में आ रहे हैं, क्योंकि B1 इंटरसेक्शन B2 ये टाउ के एलिमेंट है, तो U1 इंटरसेक्शन U2 टाउ के एलिमेंट नहीं हो सकते क्योंकि दोनों के सबसेट है। अब देखते हैं टाउ के एलिमेंट है। अब देखिए फाइनली बाय इंडक्शन देखो, तो बाय द डेफिनेशन हम कह सकते हैं, मतलब जो हमारा U1 और U2 है, U1 एंड U2 का इंटरसेक्शन टाउ से आ गया। अब इस तरह के जितने भी हमने एलिमेंट लेंगे टाउ U1 U2 UN, ये भी किस में आने चाहिए, टाउ में आने चाहिए। तो बाय द इंडक्शन मेथड n=1 के लिए तो ये हमने ये हमारा जो थ्योरम है वो ऑलवेज ट्रू होता है। तो हमने इस तरह से लेट किया कि n1 हमने सपोज किया n-1 तक के लिए हमारा जो एजम्पशन है वो ट्रू है। नाउ हमने कंसीडर कि U1 U2 UN को इस तरह से लिख सकते हैं, U1 इंटरसेक्शन U2 डैश 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 UN n-1, और अलग से UN लिख दिया, इंटरसेक्शन UN लिख दिया। तो बाय द हाइपोथेसिस हमें जो हमने कंसीडर किया, एज्यूम किया है UN-1 तक तो टाउ में आ रहा है। हमने इस फैक्ट को ट्रू माना है। ठीक है, चूंकि n-1 तक तो मतलब n-1 तक के बेसिस एलिमेंट बोल रहा हूं, सबसेट्स जो हैं उनका इंटरसेक्शन टाउ में आ रहा है। सो अगर n=2 के लिए अगर हमने सपोज करके रखता, अगर मैं n=1 नहीं लेता, सपोज कंडीशन जो है n=2 से मतलब ट्रू है, तो UN भी किसके अंदर आ जाता, टाउ के अंदर आ जाता। तो हम कह सकते हैं, हमने पहली बात तो प्रूफ कर दी कि जो x और phi भी टाउ में आ रहे हैं, और जितने भी U अल्फा टाइप के एलिमेंट्स हैं टाउ के, अगर उनका यूनियन भी लें तो वो भी किस में आ रहा है, टाउ में आ रहा है। और हमने क्या लिया, U1 U2 डैश 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 UN का इंटरसेक्शन किया तो वो भी किस में आ रहा है, टाउ में। तो इनडायरेक्टली जो कलेक्शन हमारा टाउ था वो एक टोपोलॉजी है, एक्सपेक्ट टोपोलॉजी। ओके।